तो पूरा कर लेना, नहीं तो कम से कम ये तो अभ्यास ही होगी। एक एक 2-2 मिनट और इसके उपरांत जो सूर्य नमस्कार पूरा कर सके वो सूर्य नमस्कार पूरा कर लेना। और इतना मजबूत अपने आप को बनाओ कि ये सब करते हुए आपका श्वास नहीं फूलना चाहिए। और वेगपूर्वक ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन ही और भुजंगासन ही वेगपूर्वक कर लेना। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। हम जो कितनी तेज 35-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी हम दौड़ते हैं ना, तो भी सांस फूलता नहीं है, दम नहीं उखड़ता। ऐसे होना चाहिए। कल हम हमारे परमादरणीय श्रद्धेय पूज्य प्रसन्न सागर मुनि जी महाराज से भेंट कर रहे थे। बोले मामा जी, एक बात को सुबह सुबह देख कर बड़ा आनंद आता है। मैंने कहा महाराज वो कौन सी बात है? बोला आप दौड़ते हुए आते हो और फिर घनघोर तरीके से व्यायाम में ही लग जाते हो और दम नहीं उखड़ता, श्वास नहीं उखड़ता। यही दमखम पूरे देश में होना चाहिए। एक अनुष्ठान की तरह सामान्य मध्यम या तीव्र गति से लंबे लंबे श्वासों के साथ ये करना। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से यूं। एक बार तो पसीना चूना चाहिए और जो इतना भी न कर पाए तो सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा, ये भी सामान्य नहीं, मध्यम तीव्र गति से यूं। सामान्य मध्यम तीव्र गति से ऐसे सूक्ष्म व्यायाम ऐसे वेगपूर्वक करते ना। तो आपके हाथों से छू करके जो पवन जाता है उससे भी ध्वनि आती है, जैसे अभी कर रहे थे ना मुझे। ये वायु के वेग से कर रहे हैं ऐसे। और जो सूर्य नमस्कार कर सके तो चलो कर लो। प्रणाम आसन, पाद हस्तासन। पूरा न बन पाए तो कोई बात नहीं, बैठ करके शतकोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन, भर कर लेना। ये तो सामान्य गति। मध्यम एक श्वास में एक अभ्यास, गति तो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 जिससे जितना बन पाए। एक बार तो ऐसे ये पसीना चूना चाहिए।
और पसीना नहीं टपका तो तुम टपकने वाले हो। ये बात तो पक्की है। दो ऑप्शन है, या तो पसीना टपका लो या खुद ही टपक जाओ। ब्रेन स्ट्रोक होके, हार्ट अटैक होकर के, लिवर किडनी फेलियर होकर के टपकने ही वाले हैं, अटकने वाले हैं, बीच भंवर में लटकने वाले हैं। ऐसे वेग पूर्वक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कम से कम 10-10 बार करने की आदत तो पड़े। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और चलो। बीच में इन डाइटिशियन ने क्या शुरू किया, 2-2 घंटे 4-4 घंटे के अंतर से 100-200 ग्राम खाओ। ऐसा आदमी को पगला दिया, अब सब बीमार हो लिया। मैंने आरोग्य के 2 सूत्र कहे थे कल आपसे, 1 भुक्तम सदा आरोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदा रोगम, 4 भुक्तम तुम मारकम। मार दिए लोग। 1 भुक्तम सदा आरोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदा रोगम, 4 भुक्तम तुमारकम। आहारम अग्नि ही पचती, दोषान आहार वर्जिता। दूसरा सूत्र बताया, हितहारा मितहारा अल्पहारा शयेनराः नैतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। आरोग्य के 3 सूत्र याद रखना। क्या बताए 3 सूत्र? कुछ तो सुनते ही रहते हैं बावड़े, याद कुछ नहीं रहता। बोला हाँ बाबा जी बहुत अच्छी बात बता रहे हो, कुछ याद भी रख लिया कर, कुछ दिमाग से भी काम ले ले मेरे भाई। लंबे लंबे श्वास करो। सूर्य नमस्कार 10 बार रोज करना है। जो सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहे हो, बैठे बैठे स्थित कोणासन चक्रियासन करो, उल्टे लेट करके मकरासन भुजंगासन करो जी। आर्य देव जी महात्मा ये 3 सूत्र याद रख लेना। संस्कृत में याद ना रहे तो 1 बार खाने वाला सदा निरोगी रहता है। 1 भुक्तम सदा आरोग्यम। इतनी तो संस्कृत आती है। संस्कृत और संस्कृति का देश है ये। 1 भुक्तम सदा आरोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदा रोगम, 4 भुक्तम तु मारकम। चलो ये सूर्य नमस्कार। जो मजबूत भाई हैं वो 10-20 बार ऐसे ही कर लेना भाई बहन। 1 सूत्र, कितनी बार खाना, फिर कैसे खाना, चबा चबा के खाना, अपनी प्रकृति के अनुकूल। रित भुक हित भुक वित भुक। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य रोगो योगो भवति दुःखहा। ऐसे सूर्य नमस्कार अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप कर लेना। दस बार ये भी करना। बोले बाबा जी को पहलवानी थोड़ी करनी है। माना कि पहलवानी नहीं करनी, तुमको कोई एक्टिंग भी नहीं करनी, मुझे कोई एक्टिंग करनी है। एक्टिंग करने वाले उनका प्रोफेशन हो सकता है फिजिकल फिटनेस। अरे अपने को जिंदगी तो अच्छे से जीना है। एक्टिंग करने वालों से ज्यादा अच्छा होना चाहिए अपना शरीर, उनका तो धंधा है।
और ज़्यादातर एक्टर 99% 50 के बाद एक्टर हों, ये सो कॉल्ड बॉडी बिल्डर जो अलग अलग तरह से अपने मसल्स बनाते हैं ना, बड़ा दुख पाते हैं। शुरू में तो अच्छा लगता है देखने में, ये शोशेबाजी है। योग प्रदर्शन के लिए नहीं है, योग तो जीवन दर्शन है। लेकिन योगी का आरोग्य भी तो ऐसा होना चाहिए ना, सारी दुनिया उस जैसा बनना चाहे। तो तुम अपना आरोग्य ऐसे बनाओ, अपने घर में माँ बाप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल, आइकॉन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन होने चाहिए।